जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ही चैनल हेल्पिंग डेस्क बाय अनिल एजे पे। तो मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एक नई वैकेंसी का डिटेल्स लेके, जो कि निकल के आ रहा है एसबीआई बैंक के तरफ से सर्किल बेस्ड ऑफिसर के लिए वैकेंसी है। हाँ दोस्तों, 2964 पदों पर यह वैकेंसी है और पूरे ऑल ओवर इंडिया से इसमें कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हर एक चीज़ हम लोग जानेंगे, कौन से कैंडिडेट इसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसकी योग्यताएं हैं, कब से इसका डेट ओपनिंग है और कब तक लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप का। हर एक चीज़ हम लोग जानेंगे काफ़ी सरल और काफ़ी आसान भाषा में। तो चलिए दोस्तों, हम सबसे पहले चलेंगे एसबीआई के ऑफिशियली वेबसाइट पे, उसके कैरियर वाले ऑप्शन जाएंगे। वहां जाने के बाद यहाँ देखिए आपके सामने आ रहा है, ये है रिक्रूटमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर। तो चलिए इसका हम लोग करते हैं डाउनलोड और इसके बारे में हर एक चीज़ हम लोग जानते हैं इसके नोटिफिकेशन के थ्रू। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए सबसे पहला पेज में क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ सर्किल बेस्ड ऑफिसर। ठीक है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 9 मई से 29 मई तक। मतलब 9/5/2025 से लेके 29/5/2025 तक आप अपना फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लगभग 20 दिनों का समय है आप लोगों के पास। और उसके बाद इसका जो कॉल लेटर है आएगा वो जुलाई में है। टेंटेटिव डेट अभी नहीं दिया गया है। जुलाई में आप इसका कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं और इसका ऑनलाइन टेस्ट आपको जुलाई में होगा। अभी तो कोई डेट मेंशन नहीं किया गया हुआ है। और आप लोगों को पता है दोस्तों कि बैंक का जो भी एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम होता है। चलिए हम लोग बात करेंगे इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, कौन कौन से कैंडिडेट इसको भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो चलिए यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। तो देखिए 4 चरणों में इसका सिलेक्शन का प्रोसीजर। पहला आपका होगा ऑनलाइन एग्जाम, दूसरा होगा स्क्रीनिंग, तीसरा होगा आपका इंटरव्यू और चौथा और सबसे अंतिम है लोकल लैंग्वेज प्रोफेशनली टेस्ट। आपके जो भी स्थानीय लैंग्वेज है वो स्थानीय लैंग्वेज का आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोस्तों कौन कौन सा स्टेट में है ये वैकेंसी। यहाँ देखिए गुजरात हो गया, दादर नगर हवेली हो गया, दमन दीव, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, पंजाब, लगभग लगभग सारे स्टेट में इस वैकेंसी का पद खाली है। देखिए हर स्टेट वाइज यहाँ पे। और लैंग्वेज प्रोफेंसी में देख सकते हैं गुजराती है, तेलुगु है। मतलब जिस भी स्टेट में आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा उस जगह आपका लैंग्वेज लिखना पढ़ना आपको आना चाहिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ 2600 पोस्ट है और यहाँ पे 364 पोस्ट है। तो पूरा का पूरा आपका हो गया 2964 पदों पे ये वैकेंसी है अभी। तो चलिए और हम लोग आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा आप तीसरे पेज पे ऊपर मेंशन किए हुए हैं, कैंडिडेट वर्किंग विथ सब डायरीज ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। वैसे कैंडिडेट जो कि सब्सिडाइज शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जॉब कर रहे हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए दोस्तों क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, कैंडिडेट्स वर्किंग इन एसबीआई इन कलर्कियल सुपरविजर कैडर और एम्प्लॉयज एंगेज्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल नॉट बी एलिजिबल टू अप्लाई। वैसे कैंडिडेट जो कि एसबीआई में क्लर्क है या फिर सुपरवाइजरी कैडर में है या फिर जो कैंडिडेट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं एसबीआई में, वो भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तीसरा क्या है, कैंडिडेट हु हैव रिजाइन फ्रॉम ऑफिसर ग्रेड इन एसबीआई एसोसिएट बैंक और एम्प्लॉय previously engaged to contract basis in SBI and resigned existing bank from the बैंक विल नॉट बी अप्लाई टू एलिजिबल टू अप्लाई। वैसे कैंडिडेट जो कि ऑलरेडी एसबीआई में जॉब कर रहे हैं ऑफिसर ग्रेड पे या फिर एसबीआई के साथ जो भी एसोसिएट बैंक है उसमें जॉब कर रहे हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी जॉब कर रहे थे, अगर वो रिजाइन दे दिए हुए हैं वैसे कैंडिडेट भी अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत मुख्य है। फॉर्म भरने से पहले आप खुद से पढ़ ले और अच्छी तरीके से समझ के ही फॉर्म डाले। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या कुछ इसमें
क्राइटेरिया और यहाँ पे देखिए एज क्राइटेरिया। सबसे बड़ी चीज ये बात है कि इसमें कौन कौन से स्टूडेंट कितना एज है और कौन कौन से स्टूडेंट आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फॉर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट को किसी भी अच्छे यूनिवर्सिटी से जो कि रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। और एज लिमिट क्या है यहाँ पे देखिए, नॉट बिलो 21 साल, 21 साल से कम नहीं होना चाहिए और 30 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है 30/4/2004 के बाद का जन्म और 1/5/1995 का पहले का जन्म को नहीं कंसीडर किया जाएगा। इसमें देखिए एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया हुआ है। अगर आप SC/ST हैं तो 5 साल के लिए, अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर के साथ है तो 3 साल के लिए, अगर आप पर्सन विद बैंक वाइज डिसेबिलिटी है तो उसके हिसाब से 15 साल है, OBC के लिए 13 साल है और जनरल के लिए 10 साल है, ठीक है दोस्तों। और हम लोग बात करते हैं इसमें इसका पूरा का पूरा प्रक्रिया क्या है सिलेक्शन का। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। एक बात और नोटिस करने के यहाँ पे चीजें देखिए, इस सी नंबर देखिए, एक्सपीरियंस पोस्ट एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन 30/4/2025, मतलब कम से कम आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए वैसे बैंक से जो कि ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस फॉर्म के लिए कम से कम आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस चाहिए और जो आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा वो 30/4/2025 से पहले का होगा और आपका जो भी एक्सपीरियंस होगा वो आफ्टर ग्रेजुएशन का आपको इसमें काउंट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लोकल लैंग्वेज, क्योंकि जो आपका लास्ट जो चरण होगा, चौथा चरण होगा, उसमें आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा जिसमें क्या लिखा हुआ, द कैंडिडेट अप्लाई फॉर वैकेंसीज ऑफ अ पर्टिकुलर सर्कल शुड बी प्रोफिशिएंट रीडिंग राइटिंग और अंडरस्टैंडिंग। मतलब ऐसा नहीं कि आपको बोलने आ गया तो आप इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं उस लोकल लैंग्वेज के, नहीं, आपको लिखना भी आना चाहिए, आपको समझना भी आना चाहिए और आपको बोलना भी आना चाहिए वो लोकल लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। और इसमें आगे कुछ है ये सब डिटेल पढ़ लीजिएगा। बाकी हम लोग आगे चलते हैं इसमें क्या क्या इसका सिलेबस है। तो सिलेबस के नाम पे आए तो हम लोग यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। आपको 4 सेक्टर रहेगा इसमें। पहला क्या आपका इंग्लिश, जिसमें 30 नंबर का 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मिनट आपके लिए समय दिया रहेगा। दूसरा क्या आपका बैंकिंग नॉलेज, इसमें 40 क्वेश्चन रहेगा, 40 मार्क्स का और 40 मिनट आपके पास समय रहेगा। तीसरा क्या है जनरल अवेयरनेस एंड इकोनॉमी, 30 नंबर, 30 मिनट का समय और 30 मार्क्स रहेगा। चौथा क्या आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 20 नंबर का ये रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा और 20 मिनट समय, मतलब पूरा का पूरा आपका 120 क्वेश्चन, 120 नंबर का और आपको 2 घंटा समय, मतलब 120 मिनट आपको समय दिया जाएगा। उसके बाद आपका होगा एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो कि नॉर्मल होता है बैंकिंग में, जो कि आपका ये चारों सेक्शन होने के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जो कि 50 नंबर का होगा। और एक बहुत ही बड़ी मार्क करने वाली बात है यहाँ पे, सेक्शनल मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन फॉर ऑनलाइन। यहाँ पे देखिए देयर विल बी नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, मतलब इसमें नेगेटिव मार्क्स नहीं है। और एप्लीकेशन फी का बात करें तो अगर आप जनरल हैं, OBC है और EWS है तो आपको 750 रुपया लगना है। अगर आप SC/ST और डिसेबल है तो आपको 1 रुपया इसमें नहीं देना है। और देखिए अप्लाई की बात करें हम लोग तो इसको 9/5 से लेकर के 29/5 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अप्लाई कहाँ से करना है, आपको इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाना है, SBI के ऑफिशियली वेबसाइट से। यहाँ से आपको अप्लाई करना है। यहाँ देखिए अप्लाई नाउ का ऑप्शन दे दिए, यहाँ से आप अप्लाई कीजिए, खुद को यहाँ पर रजिस्टर करके अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इस फॉर्म को भरने से पहले हर एक नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ ले, उसके बाद ही फॉर्म डालें। तो दोस्तों आप इसी तरीके से नए अपडेट्स के लिए, जॉब के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़ रहिए। आपका अपना ही चैनल हेल्पिंग डेस्क बाय अनिल एजे पे। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले नोटिफिकेशन के साथ, एक नए जॉब वैकेंसी की नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।